जब आप जीवन को सिर्फ एक हिस्से में देखते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम जीवन को सभी को साथ में लेकर के देखते हैं, सबको शामिल करके देखते हैं, तो जीवन बहुत सरल और सफलतम हो सकता है। कहीं ना कहीं इस सृष्टि को चलाने में सभी जीव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मानव जाति ही है जो इस सृष्टि को चलाने में पूरी तरह से शामिल नहीं है। हमारा अस्तित्व इस सृष्टि से है। हमारा अस्तित्व तभी तक रह सकता है जब हम सृष्टि के हर जीव के साथ शामिल होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसा आपने राम राज्य में भी देखा होगा कि कैसे वहाँ पर एक प्रकृति का मेल है। हर जीव राम के साथ थे, पूरी सृष्टि उसके साथ थी। ये आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, और आपने उसे ईश्वर का नाम भी दिया है। कहीं ना कहीं मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, इसलिए जीवन के किसी भी क्षण उसे ईश्वर जैसा बनना पड़ता है। चाहे फिर वो आपकी आखिरी सांस क्यों ना हो, आपको ईश्वर के जैसा ही बनना होता है। यही आपकी प्रकृति है, क्योंकि आप ईश्वर का अंश हैं, और ईश्वर का अंश हैं तो आप ईश्वर के तुल्य हैं, उसके बराबर हैं। जन्म से मरण तक आपके अंदर ईश्वर की प्रकृति का रूप दिखाई देता है। वो कभी भी हो सकता है, 10 साल की उम्र में, 20 साल की में, 50 में, या जीवन की अंतिम सांस में। जब रावण भी आखिरी सांस ले रहा था तो उसे जीवन के बारे में और उसको चलाने वाले के बारे में, ईश्वर के बारे में पता चला। और आखिरी सांस जब उसने अपनी छोड़ी तब उसे पता चला कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर का अंश है। उसकी प्रकृति भी ईश्वर की तरह थी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रकृति है वो संतुलित होने की है। ईश्वर ने तय किया है ये, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम ईश्वर का अंश हैं। तो जीवन के किसी भी पड़ाव में ये प्रकृति आपके सामने आ सकती है जब आप ईश्वर की तरह महसूस करते हैं, ईश्वर की तरह बनने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आप ईश्वर का अंश हैं, इस बात में 100% सच्चाई है।